मेरे को धर्म कहाँ है और काम कहाँ है? मैंने धर्म, अर्थ और काम को अपने हृदय से निकाल दिया है, क्योंकि ये सब विनाशी है। और जो मैं अपनी महिमा में स्थित हूँ, तो मेरे को विवेक कहाँ? मेरे को विवेक कहाँ? विवेक से भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है। और चेतन आत्मा में जो विश्रांति को प्राप्त हुआ है, उसको द्वैत और अद्वैत से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। भूले लवा, असत में तुम भूले पड़े थे, तभी विवेक था। भाई विवेक और विचार जगाओ, विचार से देखो सत्य क्या है, असत्य क्या है। जब भी आप सत्य किए सब सत्य, तो पीछे सत्य भी बोलना बेकार है ना। सत्य भी कौन बोले, असत्य भी कौन बोले, द्वैत भी कौन बोले, अद्वैत में भी कौन बोले। है ही ब्रह्म, केवल ही केवल, केवल्य मात्र बोलता है ब्रह्म को। तो उसमें नहीं द्वैत है नहीं अद्वैत है। जब तक तुम द्वैत में फंसा पड़ा है, तो गुरु अद्वैत का डंडा रोज दिखाएगा, अरे ये द्वैत है तुम्हारा। फिर दूसरा देखा, फिर दूसरे में गया, फिर दूसरे का अवगुण देखा, फिर दूसरा आया तुम्हारे अंदर, तू अद्वैत आत्मा है, वो भी अद्वैत आत्मा है। तो आत्मा से आत्मा देखो, वो रोज ऐसा बोलेगा। जब तुम खुद ही अद्वैत में टिक गया और गुरु को बोलता है तो मैं अद्वैत आत्मा हूँ, जहाँ तहाँ मैं ही तो हूँ, तो पीछे अद्वैत भी कहेगा, अद्वैत भी कहेगा, पीछे ज्ञान कहेगा, अज्ञान कहेगा, पीछे विवेक कहेगा, विचार कहेगा। जब तू आत्मा है, सर्वत्र आत्मा है, तो बस बात ही खलास है। धर्म कहेगा, मोक्ष कहेगा, काम कहेगा, इच्छा कहेगी, कौन सा भी तुम्हारे में धर्म और फर्ज रहेगा, कौन सा तुम सत्य कर्म करेगा। तू आत्मा है तो तुम्हारे में धर्म कौन सा है, अर्थ तुम्हारे को अभी कौन सा है, क्या चाहिए, कामना कौन सी है, सब खलास हो गई। जब तुम अद्वैत आत्मा में आ गया, ब्रह्म स्वरूप है तुम, तो अभी तुम्हारे में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, विचार भी नहीं है, कुछ भी तुम्हारे में नहीं है। हाँ, मुंह पैंची महिमा में स्थित लाए धर्म किथे है, काम किथे है, अर्थ किथे है, विवेक किथे है, द्वैत किथे है या अद्वैत किथे है। टीका में राजा जनक चयरत है गुरुदेव, हाणे जॾहिं पंहिंजी आत्मा जी महिमा जाती था, तॾहिं मूंखे त धर्म, अर्थ, काम ऐं मोक्ष तुच्छ कान्हे। मोक्ष भी तुच्छ, हाँ चाहिए, उते मोक्ष कौन है चाहिए। वो तीनों ही लोग अपने हाथ में देखता है, त्री में देखता है, उसका पता है सब जगह मैं ही तो हूँ। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा है, धन के लिए, और जो जिस आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना है वो प्रारब्ध में रखा है। भगवान नसीब में होएगा, गुरु की कृपा होएगी तो मिलेगा, नसीब में होएगा, नसीब खुलेगा ना हमारा, तभी हम सत्संग में आएगा। भाई नसीब माया के लिए नहीं खुला, भाई भगवान के लिए नसीब खुलेगा। माया के लिए तो तुम जाता है पुरुषार्थ करने, तो यही है उल्टा। माया के लिए पुरुषार्थ, भगवान के लिए प्रारब्ध में रखा है। और जिसके लिए पुरुषार्थ करना है भगवान के लिए, उसमें तुम सुस्ती करता है। और माया के लिए जो प्रारब्ध बनी पड़ी है उसके लिए तुम पुरुषार्थ करता है। सुबह से रात तक तुम दौड़ता है माया के पीछे, जो बनी पड़ी है प्रारब्ध में अवश्य मिलेगी। तुम करो या नहीं करो काम तो भी मिलेगी। मार दे के भी तुम्हारे को प्रारब्ध को खाना भी पड़ेगा, प्रारब्ध तुमको जरूर मिलेगी। ऐसा तुम्हारे में विश्वास नहीं है, इसके लिए तुम धक्का खाता है माया के पीछे, भगवान को छोड़ के भी माया में जाता है। हाँ, धन किथे है, मुक्ति किथे है। विवेक, द्वैत है, अद्वैत और मोक्ष की है। विवेक भी नहीं है, द्वैत और अद्वैत भी मेरे पास नहीं है। जड़ी तरह को आदमी बेड़ी ते चढ़ी पहाड़ पहुंचंदो है, तो पहाड़ पहुंचण ते वो नहीं बेड़ी सां को बि प्रयोजन थींदड़। जैसी तरह से कोई नाव में चढ़ के दूसरी पहाड़ जाता है, जब उधर पहुंच गया तो उसका नाव से कुछ तलक नहीं रहता है, वास्ता नहीं रहता है। इन रीत जॾहिं आत्म ज्ञान सां द्वैत जो पाद थी वञे थो, ऐसी तरह से जब आत्म ज्ञान से द्वैत का पाद हो गया, द्वैत नाश हो गया, तभी कोई अद्वैत सा प्रयोजन करो। फिर अद्वैत से क्या प्रयोजन है। अद्वैत अर्थात इसीलिए कांटा हमने लाया, जैसे पांव में एक कांटा लगता है तो दूसरे कांटे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे ही उस कांटे से वो कांटा निकाला तो दोनों ही कांटा जो है हम फेंक देगा। ऐसी तरह से अद्वैत का कांटा लिया,
द्वैत को नाश करने के लिए। जब द्वैत नाश हो गया तो दोनों ही कांटे जो है दोनों से हमारा प्रयोजन नहीं रहा। तत्व को जान लिया, सच को जान लिया। कभी बोलता है अपनी आत्मा की महिमा को जाना। जब मैं अपनी आत्मा की महिमा को जानेगा तभी तुम जो है ऐसा कह सकेगा, तभी तुमको ऐसा अनुभव होगा। तो मुक्ति मेरे को थोड़ी चाहिए। पहले बड़ा हर एक जो है वो मुक्ति के लिए साधन भी करता है, आता है गुरु के पास, अंदर में अभिलाषा भी रखता है, इच्छा भी रखता है, तो मेरे को मुक्ति चाहिए, चाहना भी रख के आता है। लेकिन जब गुरु उसको बताता है तुम पहले ही मुक्त है, तुम आत्मा है, तो जब आत्मा को जानेगा तभी बोलेगा मैं पहले ही मुक्त हूँ, अभी मैं मुक्ति के लिए इच्छा भी कह के लिए। द्वैत अद्वैत पिनी और न वाणी अवे सारणी ठीक है। द्वैत अद्वैत पिनी जो न होना या वे सारणी ठीक है। द्वैत और अद्वैत का नहीं होना या उसको भूल जाना ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। मुँह तहाने पे ये स्वरूप अनुभव करवा है उन आत्म आनंद नहीं मदन। मैंने अभी जो है अपने स्वरूप का अनुभव किया है और इसलिए मैं उस आत्म आनंद में मगन हूँ, मौज में हूँ, आनंद में हूँ, शांत में हूँ, क्योंकि मेरे को और कुछ चाहना रही नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्वरूप को जान लिया। जो मेरा स्वरूप है, जो हर एक का स्वरूप है, वो स्वरूप की तरफ जो है गुरु आके तुमको जान लेता है।